टुडे टॉपिक ऑफ चॉइस इज सीवीपी यानी सेंट्रल विनस प्रेशर। तो सेंट्रल विनस प्रेशर क्या होता है, इसको मेज़र कैसे करते हैं, इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है, इसकी रीडिंग से क्या इम्पैक्ट होता है। तो हम सीवीपी की जस्ट जनरल मतलब बेसिक चीज़ जानेंगे। ये बहुत ही हाई टॉपिक है। इससे हमेशा हमेशा नॉर्सेट में एक आध क्वेश्चन आता ही आता है, ऑलवेज एंड ऑलवेज। और नॉट ओनली नॉर्सेट बल्कि ये सारे नर्सिंग एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखते हैं सीवीपी क्या होता है। सेंट्रल वेनस प्रेशर हम क्यों यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज टू असेस फ्लूड स्टेटस इन पेशेंट में फ्लूड स्टेटस क्या है। अगर इसका जो प्रेशर नॉर्मल रेंज दे रखी है, इसका नॉर्मल वैल्यू होता है 2 to 6 mmHg। अगर लेस देन 2 है, इसका मतलब है हाइपोवोलेमिया वगैरह। और अगर 6 से ज़्यादा है, बड़ा होता है ना, मतलब ओवर फ्लूड हो गया, ओवरलोड हो गया, तो ये फ्लूड स्टेटस हमको बताता है। सीवीपी हम कब मेज़र करते हैं? सेंट्रल वेनस प्रेशर मेज़र एट राइट एट्रियम सुपियर वेना कावा, है ना, राइट एट्रियम पर हम इसको मेज़र करते हैं। इसकी रीडिंग जो लेती है एक नर्स, इस सेंट्रल वेनस प्रेशर की रीडिंग कब लेती है? एट द एंड ऑफ एक्सपिरेशन। जब एक्सपिरेशन होता है तब हम इसकी जो है रीडिंग लेते हैं। 0 पॉइंट अलाइन विद, 0 पॉइंट जो है वो अलाइन होता है, मतलब इसकी एक इमेज होती है। मेरे इसमें ड्रॉ नहीं है, लेकिन एक इमेज होती है। फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस बोलते हैं जिसको हम। 4th इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन की वहाँ होती है। एनाटॉमिकल पोजीशन होती है राइट एट्रियम की। तो एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है राइट एट्रियम की? 4th इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन क्या होती है, जहाँ पर सुपीरियर वेना कावा राइट वेंट्रिकल प्रेशर इक्वल मीन्स होता है कंटिन्यूस फ्लो ब्लड। यहाँ पर एक डायग्राम है, इसमें देख सकते हैं। जैसे ये होगी सुपीरियर वेना कावा, यहाँ आ रही है, ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये एओर्टा है। यहाँ से आती है, तो यहाँ पर हम इसको, यहाँ पर इसकी टिप, यहाँ पर हम मेज़र करते हैं सीवीपी। ये हमें अच्छा, एक और इसमें एक चीज़ है, सेंट्रल वीनस प्रेशर हमें हार्ट के किस चेम्बर का मतलब प्रेशर बताता है। राइट एट्रियम का, लेफ्ट एट्रियम का, राइट वेंट्रिकल का, लेफ्ट वेंट्रिकल का, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये हमें राइट एट्रियम का प्रेशर बताता है। सेंट्रल वीनस प्रेशर इंक्रीज कब होता है? कार्डियोजेनिक शॉक में, मायोकार्डाइटिस में और एक्यूट कोर पल्मोनेल में। ड्यू टू राइट वेंट्रिकल फेल हो जाता है, तो इसकी राइट वेंट्रिकल यहाँ फेल हो जाता है, इस वजह से इसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म ड्यू टू डीवीटी लीडिंग टू राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं डीवीटी को। यहाँ पर एक क्वेश्चन लगा हुआ है, ये रहा, मेरा पेन भी नहीं चल रहा। ऑल टाइप ऑफ शॉक सेंट्रल वीनस प्रेशर डिक्रीज होता है एक्सेप्ट कार्डियोजेनिक शॉक में। सभी में सेंट्रल वीनस प्रेशर डिक्रीज होता है, कार्डियोजेनिक शॉक में इंक्रीज होता है। तो ये भी इससे भी हम याद रख सकते हैं इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। सेंट्रल वीनस प्रेशर डिक्रीज होता है तो आईवी फ्लूइड देना है, जैसे डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गई, एक्सेसिव ब्लड लॉस हो गया, एटोनिक यूट्रस हो गया। एटोनिक यूट्रस में देखा जाता है पोस्टपार्टम हेमरेज में, पेप्टिक अल्सर डिजीज हो गया, हेमेप्टोसिस हो गया। सेंट्रल लाइन प्रेफर्ड करते हैं, कौन सी करते हैं? इंटरनल जुगुलर वेन, सबक्लेवियन वेन और फीमोरल। मोस्ट कॉमन हम कौन सी यूज़ करते हैं? जनरली हम इधर ही देख लेते हैं, इंटरनल राइट जुगुलर वेन प्रेफर करते हैं, लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट देखा जाता है यहाँ पर मोस्ट कॉमन वो होता है न्यूमोथोरेक्स। फीमोरल हम इसलिए नहीं करते क्योंकि ये जो है
मतलब ग्रोन एरिया के नियर होती है तो वहाँ बहुत ज़्यादा रिस्क होता है इन्फेक्शन का, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में हमें फीमोरल ही प्रेफर करते हैं। ये जेवीपी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, हिपेरिनाइज्ड सलाइन फ्लो रेट कितना होता है, तो 3 to 5 ml/h होता है। और हिपेरिनाइज्ड बैग है वह प्रेशर बैग, जिसका 300 mmHg होता है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है सेंट्रल वेनस प्रेशर की, तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस न्यूमोथोरेक्स बताई दिया था अभी, एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, तो तुरंत इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को। प्लेस फ्लूड बॉटल, सॉरी नॉट प्ले, रिप्लेस फ्लूड बॉटल्स, ट्यूबिंग, फ्लश बॉटल एवरी 96 आवर्स में हमको रिप्लेस करनी होती है। क्लीन करना है सराउंडिंग स्किन डेली, जो सीवीपी के सराउंड जहाँ हमने इंसर्ट किया, इंसर्शन साइट होता है उसकी सराउंडिंग हमें क्लीन करना होता है, तो हम यूज़ करते हैं क्लोरेक्सिडिन प्लस एल्कोहल। अच्छा, चेंज गोज ड्रेसिंग, जो ड्रेसिंग होती है वो चेंज करनी होती है गोज ड्रेसिंग एवरी 2 days में, और जो ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग होती है वो हम चेंज करते हैं जनरली 5 to 7 days में, और 1 आंसर हो तो 7 days में। और अगर आपको सॉइल्ड दिख रही है, यानी कि वो सॉइल हो गई है, तो आपको तुरंत चेंज करनी है। बेस्ट मेथड फॉर फ्लूइड रिससिटेशन इज यूरिन आउटपुट। ये है सीवीपी। अच्छा, ये जेवीपी है ना, ये मुझे बहुत क्लियर नहीं पता है, मैंने चैट जीपीटी वगैरह का भी यूज़ किया, लेकिन मुझे मतलब मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो मैं बहुत एक्यूरेट नहीं जान पा रही इसके बारे में। तो जब भी मुझे कहीं स्टैंडर्ड बुक में ये मिलेगा टॉपिक, तो मैं यहाँ फिर ऐड कर लूँगी इसकी इन्फॉर्मेशन, इससे डाटा जो भी रिलेटेड। तो ये है सीवीपी, इतना ही। इसमें सब कवर हो गया। ये तो वही है, कार्डियोजेनिक में सीवीपी इंक्रीज होता है बस। ओके।